झील खोदी थी तो उसने नाखूनों से एक रात में खोदी थी। क्या करता, ये झील एक रात में खोदी थी। पर कुल मिला के झील के अंदर आपको बैठने की जगह मिल जाएगी वैसे लगभग अभी, और बोटिंग का आनंद यहाँ रहता है। बोटिंग का आनंद अच्छा है, गुब्बारों बाजी होती, बच्चों के खेलने का है ना। और लगभग देखो आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको राजस्थान से ज़्यादा गुजरात के पर्यटक देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि जो एरिया राजस्थान के सॉरी गुजरात के समीप है क्या, मतलब तो देख लो गुजरात की अधिकतर सीमा इससे कनेक्टेड है। तो अधिकतर आपको यहाँ से जो पर्यटक मिलेंगे वो अधिकतर गुजरात के मिलेंगे। अंदर फोटो शूटिंग करना, फोटो वाले अधिकतर फोटोग्राफर आपको भी यहाँ मिल जाएंगे। तो अपन एक जगह बैठ के बात करेंगे इसके बारे में, जो नक्की झील थी, इसका क्या रहस्य, किस कारण से नक्की झील नाम पड़ा है, क्या मामला है, कैसे क्या है। तो दोस्तों पहले आपको बता देता हूँ, घूमने आओ आप तो यहाँ ये पार्क है आपको जो दिख रहा है बस, ठीक है, ये पार्क है और ये बोटिंग वाला मामला, इसके अलावा आपको और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अपन कहीं बैठते अस्थाई बैठ के फिर अपन बात करते दोस्तों। आप छोटी मोटी शॉपें मिल जाएगी, चश्मा वाटन आपको छोटे देखे इसी जगह है, ठीक है। बोटिंग के लिए प्रेस आप जा सकते हो, बोटिंग कर सकते हो आराम से। इस तरह से आपको चश्मे उसमें है, ठीक है। और ये शैतान जी के शराब पे कर भाई, और टिकट के बिना है ना, वापस से जो टिकट लेना जरूरी है, टिकट काउंट्री है ये आपके। और आपको देखने चश्मा से छोटे मोटे मिल जाएंगे यहाँ से देखने का। और अच्छा नज़ारा है, अगर आप कोई बोटिंग नहीं करना चाहते यहाँ से डायरेक्ट भी नज़ारा देख सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो आराम से। देखो बोटिंग चल रही है, आप छोटी पर्सनल है ना बोटिंग कर सकते हो, ज़्यादा कैंडिडेट हो या 2-3 कैंडिडेट हो, यहाँ आपको पास में होटलें मिल जाएगी। इस तरह से देखो ये बोटिंग कर रहे दोस्तों। नक्की झील के बारे में बताता हूँ आपको, बताया भाई इसकी पूरी जानकारी, भाई किस आधार पर इसका नाम पड़ा, क्या मामला, इसके बारे में जो रहस्य क्या है उसके बारे में बात करते दोस्तों। तो देखो कुल मिला के नॉर्मल थे, पर उतनी सटीक जानकारी नहीं, तो मैं आपको तो गूगल के माध्यम से जानकारी बताऊँगा। एक अस्थायी निवासी जो राजा थे, उसके एक राजकुमारी थी दोस्तों। क्या थी? राजकुमारी। तो उस राजा ने क्या एक शर्त रखी। क्या रखी? शर्त कि भाई जो बंदा एक दिन में झील खोद सकता है अपने नाखूनों से या कैसे भी, कुल मिला के उसके बारे में, क्योंकि जो बंदा एक दिन में झील खोद देगा उसको मेरी बेटी से शादी करा दूंगा, ठीक है। एक दिन में अगर झील खोद देगा उसको अपनी बेटी से शादी करा दूंगा, ठीक है। तो फिर उसकी क्या शादी राजकुमारी, मतलब उसकी राजकुमारी से करी जाएगी। तो यहाँ का एक बंदा था, उस बंदे का नाम था रसिया बालम, ठीक है। रसिया बालम का भी मैं वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसका भी स्थान मैं बता रहा हूँ। रसिया बालम का जो बंदा था, उस बंदे ने एक काम किया। रसिया बालम को क्या, जो अर्बुदा देवी है ना, उस बंदे को अर्बुदा देवी की अहम शक्ति प्रदान थी। उसका इष्ट था, मतलब यानी उसके बाद आशीर्वाद था माता जी का, अर्बुदा देवी का जो मंदिर है, उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो उसके पास वो एक अहम शक्ति थी, जो ये बात उनके जो मिलने वाले थे दोस्त ने, उन्होंने बताई थी कि भाई रसिया बालम तेरे पास इतनी शक्ति है कि तू कर सकता है काम। क्या कहा? कि भाई काम तू कर सकता है। तो इस तरह से क्या, उस रसिया बालम ने वो ये झील खोदी थी, तो उसने नाखूनों से एक रात में खोदी थी। क्या करता? ये झील एक रात में खोदी थी। पर कुल मिला के उस समय जो राजा था, वो राजा अपने वादे से मुकर गया, है ना। तो जो राजा था ना, वो क्या यार वो अपने वादे से मुकर गया था। तो फिर उसने क्या बंद कर दो, तो राजा अपनी बेटी के वो मतलब मुकर गया था वादे से, दोस्तों जो वादा राजा मुकर गया था। तो फिर रसिया बालम ने क्या, उसके पास भाई लोग साथ में थे, तो उसने जब झील खोदी थी, झील मतलब यानी सुबह दिन उगने से पहले ही उसने खोदी थी। फिर उसने अपने आसपास जो गांव वाले फैमिली वाले उनको बोला कि अपन को राजा के यहाँ शादी करने जाना है, ठीक है। जो एक तथ्य बता रहा हूँ, ये जो आपको राजा वाला तथ्य था, ये गूगल से मिला, गूगल से निकाला है। जो मैं तथ्य बता रहा हूँ, ये तथ्य नॉर्मली कथाओं से मिलता है ना, कथाओं से। तो जब राजा आपस शादी करने के लिए गया था, तो
उस समय क्या कथाओं के अनुसार बताता है कि उसकी सास ने 420 कर ली थी। यानी सास पहले क्या लोगों में थोड़ी शक्ति थी, देवी शक्ति होती है। तो जब बोलता था भाई अगर जो बंदा शादी उसको मतलब धन उगने से पहले शादी करूँगा, अगर धन उग गया और सूरज निकल गया उसके बाद शादी नहीं होगी। या फिर कोई कुकड़ा सॉरी मुर्गा बोलता है, अगर मुर्गे ने अगर बोल दिया सुबह, क्योंकि 4-5 बजे मुर्गे बोल जाता है, बोलते हैं, मतलब पहले गड़ी वड़ी नहीं थी, वॉच नहीं थे, तो उसके बाद शादी नहीं होगी। तो जैसे वो शादी करने गए, तोरण पे गए थे दोस्तों, तो उसकी सास माँ क्या मुर्गे का रूप लेकर बोल गई थी, है ना, मुर्गे का रूप बोल गई थी। यानी धन उग गया, धन उगने के बाद उसकी शादी नहीं होगी। तो इस तरह से क्या उसके साथ मतलब फ्रॉड हुआ रशिया बालम के साथ। तो फिर उसमें देवी शक्ति थी, तो उन्होंने क्या सास को मुर्गी बना लिया, मतलब मुर्गी बन गई थी। इस तरह से फिर उनकी शादी नहीं हो पाई, और शायद उसके बाद कोई घटना उसका वो नहीं है, उसके बाद का कोई मामला नहीं है। तो उसके बाद क्या पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ सर, मेरे हिसाब से कह नहीं सकते, क्योंकि कथाओं में तो यहाँ तक ही मिलता है कि भाई रसिया बालम शादी करने गया था और वो सास और मुर्गा बन गए थे, उसको फिर देवी शक्ति से उसको मुर्गा बना दिया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक की कथा में ये जानकारी है। तो इस तरह से रसिया बालम का भी मंदिर है, और उसका अभी जो रसिया बालम का मंदिर है उसके बारे में आपको जानकारी है। वहाँ माता जी का मंदिर भी है। तो दोस्तों जो रहस्य में जो जानकारी थी नक्की झील की, जो कथाओं के पौराणिक कथाओं अनुसार, वो ये जानकारी थी। ठीक है दोस्तों। और वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि ये प्राकृतिक झील है, जो धीरे धीरे विकास होता गया और लोगों ने बनाते गए। ठीक है, दोनों मत ये है। तो इस तरह के बारे में जानकारी है कि नक्की झील का ये मामला है। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप कभी भी आओ, घूमो, नक्की झील है देखने जैसे, इतना ज़्यादा कुछ देखना नहीं, बोटिंग है बस, बोटिंग करो तो ठीक है। यहाँ पास में जब आप नक्की झील आओगे तो नक्की झील के जस्ट ऊपर से ही रोक रोड का जो रास्ता है, आप यहाँ से रोक रोड जा सकते हो। रोक रोड देखने के बाद आपको नीचे उतरना होगा, और आप दूसरा स्थान देखना तो आपको ऊपर नीचे उतरने के बाद जाना होगा, क्योंकि यहाँ से रोक रोड आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, कभी पधारो, आप घूमो और नक्की झील का आनंद लो।